पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पालमपुर व आसपास के क्षेत्र में लंपी रोग की स्थिति का जायजा लिया और पशुपालकों से बात की। उन्होंने कहा कि अधिकतर पशु इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं और पशुपालन विभाग ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए युद्ध स्तर पर मवेशियों के टीकाकरण किए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी के दस्तक देते ही विभाग को तुरंत एहतियात बरतने और पशुपालकों के लिए सावधानी बरतने के निर्देश विभाग को दिए थे, जिससे राज्य में ये बीमारी बड़ा रूप नहीं ले सकी। प्रदेश सरकार पशुपालकों और किसानों के साथ हरदम खड़ी है और हमने इस बीमारी को महामारी घोषित कर पशुपालकों को उचित मुआवजा देने का भी निर्णय लिया है। और इसका जो ये बच्ची कहाँ की यार क्या हो गया इस वाले केस की बहुत गुजारिश है। ये 7-8 महीने इससे पहले ये जो पहला केस आया था और ये वैक्सीनेटेड नहीं है, ये तुम्हारे वैक्सीनेटेड नहीं है, इनमें कोई बीमारी नहीं। ये मतलब देखना दो मेरे पास इनका ही 2 प्रेगनेंट भी है ना बीच में, कभी उसमें जो है ना प्रॉब्लम हुआ डिजीज में बता रहा है। आगे जो ना यंग है दूसरी तो नहीं हुई। एक केस हम दिखाएं जो पहला केस था हमारे यहाँ, उसकी 4-5-6 अच्छा बड़ा अच्छा पशु सर ये स्टार्ट ये वैक्सीनेटेड है, ये सारा एनिमल हमारे। ओहो सर नमस्कार सर, कैसे हैं सर? जी कैसे ठीक है हमने सबसे मतलब जब पूरा आइडिया शुरुआत ही हमने यहाँ से की देखा था कि ये शुगर है सेब ये वाली तो वही प्रेग्नेंट वाली है ना जो उस दिन बता रहा जी जी पता नहीं कौन सी है जी, ये नहीं पता मेरे को। अच्छा फर्क नहीं जी नहीं, पानी नहीं खड़ा होता जी। अच्छा वैसे ऑनलाइन जो है वो भी जो है वो बातचीत मीटिंग्स जो है वो की जा रही हैं और इसमें अब तक तो पहले ये बॉर्डर एरिया में पहले आया है, ये सिरमौर में सबसे पहला ये केस देखा गया, बाद में ये शिमला सोलन फिर ऊना होते हुए ये वायरस जो है वो कांगड़ा तक जो पहुंचा है। लेकिन वर्तमान में 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां तक अभी उसका कोई केस नहीं है, लाहौल किन्नौर और मंडी में जो है वो आना अब शुरू हुआ, उसका पीक शुरू हुआ है, कांगड़ा में इसका पीक है। लेकिन बाकी जिलों के अंदर जो है वो इसके ऊपर जो है इसके केसेस पे जो है वो बहुत ही कमी आई है, बहुत अच्छी उसमें रिकवरी हुई है। अगर आप प्रदेशों के अन्य प्रदेशों में राजस्थान में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे तो वहाँ बहुत बुरा हाल जो है वो गौवंश का जो है वो हुआ है। बहुत सारे गौवंश की बॉडीज जो है वो रोड साइड्स के ऊपर जो है वो पड़ी हुई दिखी। लेकिन अब तक जो टोटल जो इन्फेक्शंस हुई है करीब 69,521 केसेस, और जिसमें भी टोटल वैक्सीनेशन जो है वो हमने की है 1,61,872 हमारी टोटल वैक्सीन है, और रिकवरी भी हमारी 38,000 से जो है वो ज़्यादा है, और जिसमें मोर देन हम ये कह सकते हैं कि 50% हमारी रिकवरी है, और टोटल डेथ जो है वो 3200 के करीब है, 3,200 के करीब। सर इसका वैक्सीन का रिजल्ट 100% नहीं है। देखिए ऐसा है, वैक्सीन कोरोना की भी लगी, तो वैक्सीन कोरोना के भी तो 100% नहीं आए, उसके बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है। लेकिन काफ़ी इसके अंदर उसी फार्मूलेशन के ऊपर हम गए
कि जैसे कोरोना के केसेस आते थे उसको कंटेनमेंट जोन बनाते और उस पूरे एरिया में के अंदर जो एक तो जो एनिमल्स जिसमें इन्फेक्शन आती थी उसको अलग करके उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती और इसके साथ साथ जो बाकी एरिया है उसमें वैक्सीनेट जो है वो पूरे एरिया को जो वो आप करते हैं। सर काउस को छोड़ के बाकी जानवर तो नहीं कोई ऐसा बहुत कम है, मैं 4-5 बुफेलोज में ये वायरस आया है, बाकी कहीं ऐसा वो देखने में नहीं मिला है। और इसमें भी हमने जो एक विषय जो आप फिर पूछेंगे कि जो किसान की जो गाय जो दूध देने वाली है जितना नुकसान हुआ है, तो हमने कहा इसको हमें एपिडेमिक डिक्लेयर किया है प्रदेश ने और जैसे ही रिलीफ मैनुअल के अनुसार जो भी उसकी मदद होगी रिलीफ मैनुअल के अनुसार उसको मुआवजा के साथ हम देंगे, ये तय है। काफ़ी सुधार है यहाँ पे। डॉक्टर रूटीन चक्की पे अपने गल सुधरने में आते रहते हैं और अभी काफ़ी सुधार है, पहले से कोई इतनी समस्या नहीं है। लगता है कि आने वाले समय में 10-15 दिन के अंदर जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारी को इसकी कोई समस्या नहीं है। जी आपका नाम? दीप राय व्यास। आप यहाँ मंत्री महोदय ने भी निरीक्षण किया है, इससे हम बड़ी बार खुशी बड़ी बार हमारा हौसला बढ़ा है। और ये बीमारी लंपी नाम की जो बीमारी है इसमें भी हमारी दो ताने कहूँगा जो वैसे अस्वस्थ हुए थे और डॉक्टर साहब से प्रयास से और हम सब के प्रयास से इसमें गायें लगभग स्वस्थ हैं। उधर निर्मण क्षेत्र के अवेरी गांव में लंपी वायरस काफी फैल चुका है। कई पशु इसकी चपेट में आ गए हैं, जिससे स्थिति काफी विकट हो गई है। गांव अवेरी में पशुओं में वायरस बुरी तरह से फैल गया है। ये पशुओं के हालात हैं, ये पशुओं के टैग नंबर 7 में हैं। इन पशुओं को वायरस लोगों ने खुले छोड़ दिए हैं और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जिन सैकड़ों पशु है यहाँ पर जिनको वायरस फैल गया है। ये देखिए आप, ये देखिए इन पशुओं के हाल, ये देखिए इन पशुओं के हाल। ये देखिए यहाँ देखिए इस गाय को भी ये धब्बे जैसे हो गए हैं। पशु ना चल पा रहा है, ना खा रहे हैं। कुछ मर गए हैं, कुछ मरने वाले हैं। कुछ 1-2 पशु मर गए हैं। यहाँ देखो पशु 3 दिन से बैल यहाँ बैठा है। ये देखो पशुओं के हाल। ये गाय तो बेचारी मरी चुकी है। ये इसका टैग नंबर है। इसको मर के आज दूसरा दिन है ना। तो मेरी प्रशासन से विनती है जितना जल्दी हो सके और जल्दी से जल्दी ये पशुओं के इससे गांव में भी बीमारी फैल सकती है। इसलिए प्रशासन से मेरी विनती है कि इस ओर ध्यान दिया जाए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद।